Good morning, all my dear students, standard work, grade 1, chapter 5th, differentiation. For all students, differentiation is the importance of only questions derivative. Application of derivative is the most important. जितने भी जनरल और मिलिट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अभी वो टॉपिक हमारा पीछे है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। अभी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चंस सॉल्व करना है। फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 1 minus x square plus 1 minus y square is equal to a x minus y, then dy by dx, आपसे चार ऑप्शन दिया है, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन गिवन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो जब तक हम डेरिवेट नहीं करेंगे तब तक फिर क्लियर नहीं होगा। और अगर हम डायरेक्ट डेरिवेट करते हैं तो भी क्वेश्चन आएगा, डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए कांस्टेंट एक्स माइनस वाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन में कहीं भी इसमें ए नहीं दिया है। अगर ए दिया होता तो हम सोचते कि डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करने में ये कहीं कहीं आएगा जो कि आंसर में नहीं है। इट मीन्स यहाँ मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैंने लिखा था कहीं भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। और कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। ऐसा नहीं क्यों बोलो, रूट से हट जाएंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आंसर क्या आएगा इसका? ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आउट ऑफ ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ए tan थीटा। x इक्वल टू ए tan थीटा, ये कॉमन tan स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट से वैल्यू को बाहर आउट ऑफ करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोथ वैल्यू एंगल आर डिफरेंट। ओके, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू की वैल्यू 1 साइन अल्फा, y इक्वल टू साइन बीटा। कॉस नहीं लेंगे तो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में सेम है। 3 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स x, बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लेट्स वाई वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा स्क्वायर रूट cos अल्फा प्लस cos बीटा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब अगर आपको याद होगा तो अदर ना तब आप आगे कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो हमने इलेवेंथ में आपको बताया था सी प्लस डी पूरा होल फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। cos c प्लस cos d फार्मूला 2 cos c प्लस dx y ले सकते हैं cos c माइनस d sin c माइनस sin d फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 यहाँ पे sin c माइनस फार्मूला यूज करेंगे तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा ए सेकेंड रूल 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फा माइनस बीटा 2 कैंसिल cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इधर से sin इसके नीचे आ जाएगा तो sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्लियर हो गया। cos बाई sin cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू cot राइट साइड जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू cot इक्वल 2 को भी ले जाओ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। क्वेश्चन हमारा अब यहाँ तक आराम से आ गया। मैं इसको रख करता हूँ। अब आप देखो अल्फा इनके साथ साइन इनवर्स एक्स माइनस बीटा इनके साथ साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए whole value is a constant. This is a constant then into 0. अब आप डेरिवेट करो नो डाउट। ये वैल्यू 0 हो गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y with respect to है 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx। यहाँ से अगर हम dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस आंसर बी राइट। ओके क्वेश्चंस को कभी कभी सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। फाइंड दी बाई ये पहला रिपीटेड क्वेश्चन है। x इक्वल टू a रूट सेक थीटा माइनस sin थीटा y इक्वल टू a रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा फाइंड dy बाई dx। ऑप्शन में दिया है x बाई y b माइनस एक्स वाई बाई सी माइनस वाई बाई एक्स डी
वाई माइनस। आप इसको डेरिवेट करो, चारों ऑप्शन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 2 cos पावर 4 t प्लस 3, y 3 sin पावर 4 t प्लस 3, then dy by dx option A root 2x upon 3y, option B 3y upon 4x, option C minus 3y upon 2x, option D minus 2x upon 3y. Okay, this is a parametric dx by d theta dy by d theta को डिवाइड करेंगे, फिर हम dy by dx में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू log 1 plus t square, y इक्वल टू t minus tan inverse t, find the dy by dx. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसा नहीं है कि ओनली dy by dx। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, नाउ एन ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन को हम n टाइम्स डेरिवेट कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछते हैं, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में यूजिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम। जब आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है तो हमको सेकेंड डेरिवेटिव कंपल्सरी आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन को वहाँ दो टाइप से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy by dx इक्वल टू y1। कभी कभी y1 भी लिखता है, कभी कभी y डैश, वह y डैश dy by dx। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर वो dy by dx में लिखे, या तो y1 लिखेगा या y डैश। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, y2 लिखा या y डबल डैश, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर थर्ड डेरिवेटिव d2y by dx क्यूब, नाउ y3 या y ट्रिपल डैश, नाउ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से हम फंक्शन को डेरिवेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर में करते हैं। क्लियर हो गया? y1 y2 y3, कभी कभी ऐसा लिखा है तो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, जब तक आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा या प्रैक्टिस के लिए, फर्स्ट एग्जांपल, इफ y इक्वल टू sin x, बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, sin का डेरिवेटिव cos x। फिर से आप इसको डेरिवेट करो, d2y by dx स्क्वायर cos x, इसका नहीं करना है, फर्स्ट cos माइनस sin x, d2y by dx क्यूब sin डेरिवेटिव माइनस cos x,
d power 4y dx power 4 तो sin x। अब y sin x, फर्स्ट डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos, cos डेरिवेटिव माइनस sin सेकंड डेरिवेटिव, sin डेरिवेटिव माइनस sin माइनस cos, क्यूब डेरिवेटिव cos डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin। इस क्वेश्चन में भी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको दे दूं y इक्वल टू sin x, फाइंड कर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यू फाइंड। सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू 7x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 30। चलिए कर अब आगे हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाय dx मींस 35x पावर 4 4 3 12 x क्यूब 27x स्क्वायर 22x प्लस 20 ये हो गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 140x क्यूब 36x स्क्वायर 54x प्लस 20 कांस्टेंट 0। आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, कोई दिक्कत नहीं। 420x स्क्वायर 72x माइनस। क्लियर हो गया फॉर आवर स्टूडेंट्स। अब फंक्शन विल बी द डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेशन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेट function again derivate, this is the second order function derivate again, this is the third order again fourth order, that is 0 मतलब 4 5 after फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, अब हम आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y इक्वल टू x स्क्वायर sin x। फर्स्ट फाइंड आउट, रूल्स कोई नहीं चेंज होगा, यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल। x स्क्वायर sin x डेरिवेटिव cos x, sin x डेरिवेटिव नहीं करेंगे, x स्क्वायर 2x। अब सेकेंड डेरिवेटिव f1 f2 f1 x स्क्वायर माइनस sin x प्लस x स्क्वायर 2x cos x। इसका क्लियर हो, x स्क्वायर डेरिवेटिव नहीं किया, sin cos माइनस sin प्लस cos x x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x प्लस 2 sin x डेरिवेटिव cos x into x प्लस sin x x डेरिवेटिव अरेंज कर माइनस x स्क्वायर sin x 2x cos x प्लस 2 cos x प्लस sin x। ये sin x को एक साथ sin x कॉमन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 cos x कॉमन x प्लस 1। दिस इज द फंक्शन सेकेंड solving question number first, y equal to x cube into cosec square x। second y equal to log x into e power 5x। third y equal to sec inverse x। fourth y equal to e power minus 3x into tan inverse x। fifth y equal to cos power minus 4x cos power cube 4x plus 3 sin square x। For each questions may be find out second derivative. Okay.
Now second derivative for inverse function. For example, y equal to sin inverse x. Okay. Now first derivative dy by dx 1 upon root 1 minus x square. सेकेंड डेरिवेटिव में आप क्या करना है, यहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे, मेरे पास यही रास्ता है ना, d2y by dx स्क्वायर डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, इसका फिर आ जाएगा 1 upon 2 1 minus x square 2x upon 1 minus x square 2 कैंसल जो भी आएगा। लेकिन डिवीजन रूल से अगर आपको बचना है इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 1 minus x square dy by dx equal to 1। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में f1 या f2 x स्क्वायर इस डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव नहीं करना है dy by dx, डेरिवेटिव इसको करना है रूट x डेरिवेटिव 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x इक्वल टू कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। हम मैक्सिमम चेंज कर देते हैं टू कैंसल ओके, एलसीएम में रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x dy by dx इक्वल टू ओके। तो कभी कभी हम प्रूफ करने के लिए तो y इक्वल टू sin इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इक्वल टू 0। इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन डेरिवेट करते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लो dy by dx multiplication this is f1x and f2x f1x डेरिवेटिव कंसीडर किया d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx डेरिवेटिव नहीं करेंगे this is f2x equal to 0। सब हो गया 1 plus x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x dy by dx equal to 0। क्वेश्चन कीजिएगा y equal to tan inverse x prove that 1 plus x square dy by dx ये prove that equal to 0। हम इस तरह से इसको क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं। Find the second derivative y equal to 5 e power 7x minus 4 e power minus 3x। अब मैं y1 लिखता हूँ, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव 7 5 जा 35 e power 7x minus 4 e power minus 3x। Then y2
175 e पावर 7x माइनस 36 e पावर माइनस। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं।